शंखं चक्रं जगन्नाथं ददरमृतकं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्भ्यां शुकपरिविकसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटिप्रतिविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीं निखिलगतवनप्रौढदावाग्नितीलं प्रौढदावाग्नितीलम्। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान्। द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोक्तः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं निपेतामहे। रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाश सर्वे जगतो प्रकाशाः। त्वमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञाश्च पितामहादीन्। कुछ हमिंग आ रहा है या मेरी आवाज क्लियर है? आपको कुछ हमिंग सुनाई दे रहा है या सिर्फ मुझे सुनाई दे? हमिंग से ये शायद फोटोन की वजह से है जो इंटरनेट कनेक्शन है। हेलो, वॉइस ठीक है। पराशरस्तु पठति पाकास्त्रयो रसानाम् अम्लुम्लं पच्यते कटुः कटुकं चत्वारोऽन्ये मधुरं संकीर्णरसांस्तु संकीर्णम्। कटुतिक्तकषायाणां कटुको येषां विपाक इति पक्षः तेषां तत्त्वविघाते तिक्तकषायो कथं भवति। तो पराशर का मत उद्धृत करते हैं यहाँ पे कि अम्ल का अम्ल, कटु का कटु और बाकी जो चार है मधुर तिक्त कषाय लवण, इन चारों का मधुर। और अगर संकीर्ण रस है तो संकीर्ण इस प्रकार से विपाक होता है, ऐसा पराशर का मत है। और उसके समर्थन में वो बताते हैं कटुतिक्त कषायणं कटुको विषां विपाक इति कक्षा। कटुतिक्त कषायणं कटुको विपाकः इति येषां पक्षः, ऐसा जिनका मत है कटुतिक्त कषाय का कटु विपाक होता है तेषां तिक्त विघाते तिक्त कषाय कथम भवता है। तो तिक्त कषाय उनके हिसाब से तिक्त विघात कैसे करते हैं। अगर कटु विपाक है तो तिक्त को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक दूसरे का मत उद्धृत किया है और उसका खंडन भी नहीं किया है। तो ये अनुकूल है, अनुमत है, ये भी थोड़ा हो सकता है। The laptop needs charging as it will be discharged soon. चार्जिंग हो रहा है ना लैपटॉप का? लैपटॉप का चार्जिंग है ना चालू? ये दिखाई देता है, ये भी
हाँ ये अच्छा ठीक है, दरवाजे में से ठीक है वहां से दिखाई दे। तत्र यन्मधुरं रसविपाकयोः शीतवीर्यं च द्रव्यं यच्च अम्लं तयोः उष्णवीर्यं च यद्वा कटुकं यहाँ तो नहीं हो रहा था। लैपटॉप चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ था, शुरू में हुआ था, फिर बाद में आता है तो वही तो ज्यादा टाइम। तो सभी बाहर लेके जाते। हेलो, मैं भी घर में हूँ और यत्र तत्र यन्मधुरं रसविपाकयोः शीतवीर्यं च द्रव्यं मधुररस मधुरविपाकः शीतवीर्यः और यच्छाम्बलं तयोः उष्णवीर्यं च यद्वा कटुकं तेषां यथास्वं तस्यभ्यः कायोगुणं दशक्यते जो इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च इसका जो है नहीं तो बाहर का कनेक्शन मिलता है। पहला बात विजिट कर सकते हैं। अभी चार्जिंग होता है। तो जो समान प्रत्यारोपित द्रव्यों के बारे में बताया गया है कि जो रस और विपाक में मधुर शीतवीर्य है या फिर अम्ल रस और विपाक या कटु रस और विपाक तेषां यथास्वं प्राय रसेभ्यः कायोगुणां दशक्योपशमनत्वं च, तो उनमें रस के द्वारा ही दोष को उपशमन इस प्रकार से बता सकते हैं। तो यथा क्षीर मदिरा मदिरा ये किससे चार्जिंग है ना चालू? यहाँ से देखेंगे। पराशर नाम मुनि विपाक अन्यथा पक्षवान
काकात्रयो काकाः त्रयो रसानाम् इत्यादि इति आर्याद्वयं पराशर पठितमनुपठति सर्वेषां रसानां त्रयविपाकः मदः अमलः प्रतिष्ठते तत्र अम्लरसो अम्लविपाकः विपाकः कटुरसः कटुविपाकः चत्वारः शेषाः मधुरगौणचित्तकषायाः मधुरविपाकाः संकीर्णरसानां विषरसानां संकीर्णविपाके स तो पराशरः पित्तकषायोः मधुरविपाकत्वम् इच्छति। तो इसमें अंतर इतना ही है कि पित्त और कषाय इनका जो रस बाकी सभी ग्रंथकारों ने कटु बताया है विपाक, उनका वो मधुर विपाक इस प्रकार से देखते हैं। अन्य तो आचार्याः तावदेव कटु विपाको इच्छन्ति, बाकी जो आचार्य है वो कटु विपाक इस प्रकार से कहते हैं। तन्मतम् दोषे तु कामः पराशर आह ये आचार्याः कटुपित्तकषायाणां कटुविपाकत्वम् इच्छन्ति तेषां पित्तकषायः पित्तः रत्नं न सन्ति। वास्तविक पित्त कषाय रस के हिसाब से पित्त और कफ सामर्थ है, पित्त सामर्थ खासकर कफ सामर्थ है, लेकिन अगर विपाक उनका कटु होता है तो विपाक पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का होगा। तो ये विरोध हो जाता है, एक रस के हिसाब से पित्त को सामर्थ है और विपाक के हिसाब से पित्त को बढ़ावा देने वाली। मन मते तो तयो मधुर विपाक पित्तहरत्वं संभवति इति पराशर। तो पराशर का मत है कि मधुर विपाक है उनका और इसलिए उनमें ये है तत्क्षण चतुरस्रम इति मन्यामहे। तो ये बराबर नहीं है ऐसा कहना है। यथा पित्तहर्तृत्वं रसस्य स्वरूपं ततस्तु विपाको यत्र स्वल्पोऽपि भवति न तत्र कटुः स्वकार्यं करोति यद्यद्रव्यरसादीनाम् इति न्यायः। तो पित्तहर्तृत्व रस का ही स्वरूप है। कटु विपाक अगर थोड़ा भी है तत्र कटु स्वकार्यं न तत्र कटु स्वकार्यं करोति, इसमें कटु का अपना कार्य नहीं होना है। यद्यद्रव्यरसादीनाम् इति न्यायः। यद्यद्रव्यरसादीनां बलवत्वेन वर्तते अद्वितीयतरां स्तुत्वत्वान्यत्वं प्रवर्तते, दूसरा सूत्र आया है। तो जो बलवान होगा रस विपाक जो कुछ भी हो, तो अगर बलवान है तो उसका कार्य दिखेगा। बल साम्य रसादीनां इति न्यायः ये आगे आया है। तथा च पित्तरसस्य कटुविपाकस्यापि निम्बस्य पित्तहरत्वमेव। और ये दिखाई भी देता है कि निम्ब पित्तरस है, कटुविपाक है, तथापि पित्तहर ही है। यत्र च विपाकस्य कटुः अधिकं तत्र तस्य पित्तकर्तृत्वमेव। अगर पित्तरस है और कटु विपाक है और उसका अधिक है तो उसमें पित्तर कर्तृत्व कर्तृत्व ही रहेगा। यथा पित्तरसेऽपि द्रव्ये कठोर विपाकस्य अधिक्यात् पित्तरसात्मक द्रव्य में कटुरस के विपाक से अधिकता होने के कारण बृहतिद्वयस्य पित्तकरत्वम् एवं कषायस्य कल्पना। बृहतिद्वय एक पित्तकर है। इसी प्रकार कषाय रस के बारे में भी सुनना करना है। तो कषाय रस भी अगर कटु विपाक है और उसका प्रबल है, ये विपाक प्रबल है, तो वो पित्त को बढ़ावा देने वाला है। एवं रस से वह स्वभाव पित्तहरत्वम्, रस का स्वभाव पित्तहर है, पित्त और कषायन के बाद।
यथा तिक्तरसे कषाय च द्रव्य नैसर्गिकेण बलेन रसवीर्याभ्याम विपाकप्रायेण अभिभूय। तिक्तरस और कषाय रस इन द्रव्यों में नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक जो बल है, तो रस और विपाक इन दोनों के द्वारा रस और वीर्य के द्वारा विपाक का पराभव होता है। अत उच्यते तिक्त कषाय तिक्त हरो इति अस्माभिः अतः पराशर मतम अचतुरस्रम। तो पराशर का जो मत है वो अच्छा नहीं है। अनन्तरं वाग्भटो यन्मधुरम् इत्यादिना प्रकृतं प्रस्तौति यद्द्रव्यं मधुरं मधुररसं मधुरविपाकं शीतवीर्यं च तस्योः रसातयोः अपसत् यद् उष्णवीर्यं यद्वा कटुकं तयोः रसविपाकयोः उष्णवीर्यं च तेषां त्रयाणामपि यथात्मीय रसगुणान् सातिशयान् विद्यात् रसानुरूपेण एव च तेषां दोषोपशमो। तो समान प्रत्यय रब्द द्रव्य अगर है जिसमें मधुर रस मधुर विपाक और शीतवीर्य है, या अम्ल रस अम्ल विपाक और उष्णवीर्य है, या कटु रस और कटु विपाक और उष्णवीर्य है, उनमें रस के द्वारा ही उन्हीं रस को ही सभी अनुकूल इस प्रकार के है। तो आत्मीय रस गुणान सातिशयान विद्यात्, जो उनका रस है वही बलवान ज्यादा है इस प्रकार का। रसानुरूपेण एवं च तेषां दोषोपशमः, और रस के द्वारा ही दोष का कोप या शमन होता है। तेन एतद् उक्तं भवति तत्र रसवीर्य विपाकानाम् एकजात्यन्वयत्वं तत्र एकगुणत्वम्। तो रसवीर्य विपाक इनका एक जाति अन्वय इस प्रकार का और एक गुणत्व, ये महाभूत इन सभी का एक रूप होने के कारण वो एक जाति इस प्रकार का बताया, और एक गुणत्व उनकी परस्पर में अनुकूलता इस प्रकार की। तथा च क्षीरे मधुररस विपाके शीतवीर्ये च मधुररसवत् श्लेष्मकोपनत्वं वातपित्तशमनत्वं च। तो क्षीर मधुर रस विपाक है, शीतवीर्य है, तो मधुर रस का जो कार्य है कफ का प्रकोप करना या वातपित्त का शमन करना, वो दोनों क्षीर में दिखाई देते। एवं मदिरायाः अम्लरस विपाकायाः उष्णवीर्यायाः च अम्लरसवत् वातशमनत्वं पित्तश्लेष्मकोपनत्वादिकम्। मदिरा जो है वो अम्लरस अम्ल विपाक उष्णवीर्य, तो अम्लरस का जो पित्त वातशमन और पित्त श्लेष्म को पाने कार्य है वो उसमें दिखाई देता है। एवं जो मरीच है कटुरस विपाक से उष्णवीर्य से मरीच से श्लेष्म शमन, तो उसमें वो कटुरस और कटुरस के अनुसार श्लेष्म शमन और वातपित्त प्रकोप ये इस प्रकार का दिखाई देता है। प्रसादी संकरण तो अन्यथा अगर इसका संकर हो जाता है तो अन्यथा भाव निर्माण होता है। यथा मधु मधुरम श्लेष्माणम शमयति कटु विपाक। मध जो है वो मधुर होकर भी कफ का शमन करता है क्योंकि उसका विपाक कटु है, और यहाँ ये मानना पड़ेगा कि विपाक तलवार है। वास्तव में ये भी हो सकता है कि मधुर रस के साथ उसमें कषाय रस भी बहुत ज्यादा है, तो कषाय रस से कफ का शमन होता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो मध का ये प्रभाव है कि वो कफ का शमन करता है। जो चरक में विमान स्थान में लिखा है तैल घृत और मधु ये तीन वात पित्त और कफ खिलाफ है, तो रसवीर्य विपाक द्वारा भी है और प्रभाव द्वारा भी ये है, इस प्रकार का करेगा। सकषायत्वाद रौक्षाच्च वातम जनयति शीतवीर्यत्वात्। कषाय रौक्ष और शीत होने के कारण वात को निर्माण करता है, तो शीत कषाय और रुक्ष इनसे कफ को भी कम करेगा, ये भी वहां पे ले लेंगे तो चलेगा।
कफ का शमन क्यों करता है इसके हिसाब से। तथा यवो भी उसी प्रकार यव का भी। तो इसमें रस के अनुकूल विपाक नहीं है। रस मधुर है और विपाक कटु है, या मधुर कषाय है और विपाक कटु है, इस प्रकार का। अनुपौदक पिशितम शीतम पित्तम करोति उष्ण विद्युत। अनुपौदक पिशित ये मधुर रसात्मक है, शीत है, और फिर भी उसका वीर्य उष्ण है, यहाँ स्पर्श शीत ऐसा लेना पड़ेगा। तथा तैलं कटु विपाकतया च विपाकतः एव बद्ध विन्मुक्त। तेल का कटु विपाक है और इसीलिए वो बद्ध विन्मुक्त है। वास्तव में तेल वात प्रशमन करने में सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी विपाक उसका कटु है, तिल तेल का जो मसाला, इसलिए बद्ध विन्मुक्त है। अर्थात जब आभ्यंतर सेवन करते हैं तो ये ज्यादा दिखाई देता है। अम्लं कांचितं कफम जयति रुक्षोष्णत्वात् कपित्तं तु रौक्षात् पित्तं तु शीतविधत्वात्। तो अम्ल कांचित जो है वो रुक्ष उष्ण होने के कारण कफ को जीतता है, और कपित्त अम्ल होकर भी रौक्षात कफ को जीता है, और शीतवीर्य होने के कारण पित्त को भी जीतता है। तो अम्ल में ही एक रुक्ष उष्ण है और दूसरा केवल रुक्ष है, उष्ण नहीं है, कपित्त जो है वो, और वो शीतवीर्य है। तो एक रुक्ष उष्ण है और एक रुक्ष शीत है, तो कांजिक कफ को जीत लेती है, और कपित्त कफ और पित्त दोनों को जीत लेता है। अमलकम पित्तम शीतवीर्यत्वात् साधुपाकतया च कफम रक्षात् लाघवाच्च शैत्यरोक्ष लाघवेस्तु न वातम्। तो अमल क्या है, वो शीतवीर्य होने के कारण पित्त, मधुर पाक होने के कारण कफ, और रक्ष लाघव होने के कारण शैत्यरोक्ष। अच्छा, अमलकम पित्तम शीतवीर्यत्वात् साधुपाकतया च, शीतवीर्य और साधुपाक होने के कारण पित्त को, रक्ष और लाघव के कारण कफ को, और शैत्य रक्ष लाघव इससे वाक का प्रकोप भी नहीं करता है। कि प्रतितिक्त कषायत्वात् वातावरण शिवा, प्रतितिक्त कषाय रस है तो उसकी वजह से वो वातपित्त नहीं है। तो प्रभाव दोषांतरित्व, प्रभाव के कारण दोषांतरित्व है, ऐसा कारण यहाँ पे बताया है। तथापि शुंठी स्नेह उष्णे स्वादुपाके ही वातम शपयति पिप्पली च। तो शुंठी और पिप्पली कटु रस होने के कारण भी स्नेह उष्ण और स्वादुपाक इससे वात का शमन करती है। लक्षणों स्नेह औष्ण्य गौरव पलांडुष्ट, लक्षण भी स्नेह औष्ण्य और गौरव से वात को वात का शमन करता है, और इसी प्रकार पलांडु भी, और लेकिन उसमें स्नेह और गौरव होने के कारण कफ को निर्माण करता है। तो ऐसा नहीं है,
तो नहीं होना है, एक मिनट है जरा। हाँ बोलो मुझे। अभी तो दवाई नहीं दे सकते ना कुछ, सुबह होने तक। आज के दिन, वो बाद में हाँ। तो कर दो। नींद आई है। सुबह में नो टाइम। हाँ एक भी गलत कर हमने समझ कौन है हमने। थोड़ा मिट्टी का लेप बांध के नीचे लगा, पानी मिट्टी का, मिट्टी में पानी मिला के लेप बांध के नीचे लगा। ये करना सुनिए सब उसके हेलो। हाँ 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, ये अलग है थोड़ा सा, क्योंकि दवा से तो नहीं होगा ये, इन्फेक्शन कुछ हो गया ऐसा है। तो अभी मिट्टी पानी में भिगो के उसका लेप, हाँ हाँ, नाभि के नीचे लगाना है, और बाद में थोड़ा वो मिट्टी मिट्टी का, तो उससे थोड़ी राहत होगी। और फिर 8 के बाद दवा दे सकेंगे, तो दवा दवा का प्रोसेस। हाँ, नहीं 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 इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दवा गर्म नहीं है बिल्कुल, वो केवल अमल की है, आंवला है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अभी अभी दे नहीं सकते है ना, अभी दे सकते हैं क्या कुछ? हाँ, 8 बजे के बाद सिर्फ दूध के बारे में ही सोचेंगे, वो शतावरी बख्श से तो। हम्म? नहीं, अब थोड़ा बाद में करेंगे। अब कितने बजे? 7:30 बजे, 7:30 पौने 8 बजे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्या मेरे अभी वो मीटिंग चल रही है, वो इंटरनेट पे है। हाँ 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 हाँ, मुझे थोड़ा घड़ी ला के पता नहीं कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। हाँ, उसमें पानी में भिगो के उसको वो जलन। वृद्धं च मूलकम साधुपाकतया, तो मूलक जो है जीर्ण, तो ये मधुर विपाक होने के कारण कफ हो चुका है। निग्धानि तिक्तानि व्याघ्री विशल्य विशल्य अर्काग्रणी विष्णुवीर्यत्वा तिक्तम जन्म। तो ये व्याघ्री विशल्य अर्काग्रु, ये स्निग्ध और तिक्त उष्णवीर्य होने के कारण, स्निग्ध और तिक्त होकर भी उष्णवीर्य होने के कारण पित्त को निर्माण करता है। कषाय तिक्त महत् पंचमूलम वातम जयति, न तो पित्तम। कषाय तिक्त वाला महत् पंचमूल वात को जीतने वाला है, लेकिन पित्त को नहीं जीतता है। वास्तव में कषाय तिक्त होने के कारण उसका परिणाम वात का वर्धन का होना चाहिए। कषायश्च कुलत्था अम्लपाकतयाश्च इत्येतत् निदर्शनमस्ति। और कुलत्थ जो है वो कषाय रस होकर भी अम्ल विपाक होने के कारण पित्त को बढ़ावा देता है।
यथा रसादीनां विजाति अन्वयत्वेन शङ्करः तत्र क्वचिद् रसाधिक्येन कार्यकारित्वेन क्वचित् वीर्याधिक्येन क्वचित् विपाकाधिक्येन इत्यस्यैव अर्थस्य यथा मधुमधुरम् इत्यादि उदाहरण। तो विजाति अन्वय होने के कारण यत्र संकर होता है तो रसाधिक्य से कभी कार्यकारित्व कभी वीर्याधिक्य से कभी विपाकाधिक्य, और इसलिए मधु मधुरम ये मधु मधुर होने पर भी कफ का शमन करता है। सुबोधम वृद्धमूलकस्य त्रिदोषकर्तुः कटुकस्य कफकर्तृत्वे आचार्य वाग्भटेन मधुरविपाकत्वं कारणमुक्तं तत्र अयं हृदयपटकस्यैव वृद्धमूलकस्य कटुविपाकत्वं सिद्धं किं वा अन्यत् किञ्चित् न जाने। शब्द दिखाई नहीं दे रहा, कारण तो उत्तम तत्र तो अयम, आपके सामने क्या पाठ है ये, तो ये अगर बता दे। कारणमुक्तम तो अष्टांग हृदय में जो पाठ बताया गया है कि वो भी सिद्धोपि वातचित जीर्ण मूलक है तो वो त्रिदोष है, लेकिन वो भी अगर स्निग्ध स्नेह स्निग्ध होगा तो वात का शमन करता है, ऐसा वहां पे बताया है। तो उसके हिसाब से उसका कटु विपाक बताया गया क्या नहीं बताया गया मालूम नहीं है। शांति का तस्मात् किंचित् रसेन कुरुते कर्म वाक्येन चापरं द्रव्यगुणेन वीर्येण प्रभावेण किंचन। तो कुछ कर्म रस से या कुछ द्रव्य कुछ कर्म रस से कुछ विपाक से दूसरा, और गुणेन वीर्येण प्रभावेण और किंचन गुण से वीर्य से या प्रभाव से करता रहता है। एवं स्थिते अनंत प्रकारान्तमेवार्थं स्फुटयन् आह तस्मादित्यर्थः। द्रव्यं मध्वादि किंचित कर्माश्रपित्तोपशमनादिकं तसेन कुरुते। कर्म पित्तोपशमनादिकं तसेन कुरुते। मधु जैसा द्रव्य रक्तपित्त शमन वगैरह जैसा कुछ कर्म रस से करता है। किंचित क्लेश्म शमनादिकं विपाकेन का पश्चन करने वाला जो है वो विपाक से करता है। अपरम वातवृद्ध्यादि लघ्वादिना गुणेन और वातवृद्धि जो है वो लघ्वादि गुण से होता है। अपरम तृक्षमनादि वीर्येण शीतेन किंचन विषापन इत्यादि प्रभावेन। तृक्षमन वगैरह जो है वो शीत वीर्य से और विषापन इत्यादि प्रभावेन, और विष का शमन करने वाला है ये प्रभाव से। लेकिन वातवृद्धि जो है वो कषाय रस शीत वीर्य, इससे वातवृद्धि बताना ज्यादा ठीक है। मधु गुरु है, लघु नहीं है। लघुवादिनाथ वहां पे लाके बता दिया। ननु च यत्र द्रव्याश्रितानां रसवीर्य गुण विपाक प्रभावानां विरोधा तत्र तेषां कार्यनिष्पादने समशक्तित्वं न वा इति आशंक्य निवृत्त्यर्थमः यद्यद्। तो द्रव्याश्रित जो रस वीर्य गुण विपाक है और प्रभाव है, उनका जहाँ आपस में विरोध आ जाता है तो उसमें कार्य निष्पादन में समशक्तित्व न हुआ। कार्य निष्पादन में समशक्तित्व है या नहीं इसकी निवृत्ति के लिए है यद्यद्। तो जो रसवीर्य विपाक विधि में से रस में बलवान हो, यद्यद् द्रव्य रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिवीयतरां
वो दूसरों का अभिभव करके कार्य के कारण तक जाता है, उस कार्य का कारण बन जाता है। रसादीनां रसवीर्य गुण विपाक प्रभावानां ये दर्शो वा वीर्यं वा विपाको गुणः प्रभावो वा बलवत्वेन विजातीयाधिक्येन वर्तते तत्तत् कारणत्वं कार्यसाधकत्वं प्रतिपद्यते। किं कृत्वा इतरान् द्रव्याश्रितान् हीनान् अभिभूय विफलित। तो जो भी बलवान होगा इसमें रसवीर्य विपाक प्रभाव होने से वो दूसरों को हराकर अपना कार्य पूरा कर लेगा। इस प्रकार से कार्य को विफल बता देगा। यत्र तु द्रव्य रसादि द्वारको विरुद्धानां गुणानां गुर्वादीनाम् एव संयोगो न तु रसादयः अपेक्षन्ते तत्र कार्यकर्तृत्वः आह विरुद्ध। रसादि द्वारक विरुद्धानां गुणानां गुर्वादीनां संयोगः, विरुद्ध गुणों का अगर संयोग है न तो रसादयः अपेक्षन्ते, तो उसमें रसादि की अपेक्षा नहीं है। तत्र कथं कार्यकर्तव्यमिति पृष्ठे विरुद्ध अथवा रसादिकल्पना विशेषेण यत्र विरुद्धगुणो गुणोपनिपातः तत्र कथं कार्यकारणत्वमिति विरुद्ध। तो उसके लिए अगला सूत्र विरुद्ध गुण संयोगे भूयसाल्पम है। तो विरुद्ध गुणों का संयोग अगर होता है तो जो ज्यादा है उससे जो कम वाला है उसका पराभव हो जाता है। इस सूत्र को दूसरे भी अर्थ से लेते हैं। ये संधिवाद जैसी अवस्था है और फिर वात वृक्ष गुण से बढ़ा है या पीते गुण से बढ़ा है और उसको तेल लगाया और तेल लगाने के बाद समझ लेना कि अगर लक्षणों की वृद्धि होती है तो विरुद्ध गुणों का संयोग होने के कारण वात है वो स्नेह को जीत लेता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर स्नेह से वृद्धि होती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक कामावस्था है जिसमें स्नेहाद्य वृद्धि मापनोति लागू होगा और स्नेह के कारण सामवायु बढ़ता है तो लक्षण क्या भी होती है। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि वात के हिसाब से तेल कम है तत्र भूयसा प्रभुतेन गुणेन अल्पं क्रियते निष्फलीक्रियते द्विविधश्च विरोधः स्वरूपतः कार्यतश्च। स्वरूप विरोध यथा गुरु लघुवः शीतोष्णयोश्च। अगर एक लघु एक गुरु है तो ये स्वरूपतः ही उसका विरोध हो जाएगा। तथा गुरु लघुवः शीतोष्णयोश्च कार्य विरोध हो यथा गुरु वृक्षयोः उष्णस्निग्धयोश्च।
कार्य विरोध गुरु रूक्ष है या उष्ण स्निग्ध है, तो इस प्रकार में आया तथा ही गुरु श्लेष्म वृद्धि करा रूक्षश्च गुरुर विरुद्ध कार्य श्लेष्म वृद्धाख्यान विरुद्ध। गुरु कफर को बढ़ावा देने वाला है और रूक्ष कफ को कम करने वाला है, तो इसमें आपस में कार्य विरोध आ जाता है। उसी प्रकार उष्ण और स्निग्ध के बारे में भी बता। उष्ण से श्लेष्म अंतरत्वं स्निग्ध से श्लेष्म यह च उभयोः अपि विरोधयोः ग्रहणम्। तो यहाँ दोनों विरोधों का ग्रहण है। विरुद्ध गुण से हुए साल्पन एकत्र द्रव्य स्वरूप कार्य विरुद्धयोः भावः आगम लब्धा पंचभूतात्मकत्वात् द्रव्यस्य उत्पत्ति। तो एक ही द्रव्य में दो विरुद्ध गुण अगर आ जाते हैं तो उसका कार्य किस प्रकार से होगा ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसके पास। ननु यद्यद् द्रव्य रसादिना बलवत् तत्तत् कार्य कारण शक्तिम् इत्युक्तम् यत्र तु द्रव्य रसादिनाम् उत्कर्षः संभवः परस्पर साम्यं तत्र कस्य कारणत्वं कार्यकारणत्वम् इत्युक्ते रसम् इत्यादि। जिनमें रस इत्यादि का बलवत्व है तो वो कार्यकरण शक्त हो जाता है, ये तो बता दिया। लेकिन अगर सभी का समान ही बल है, रसादिनाम उत्कर्ष असंभव परस्पर साम्यं तो कार्यकरण तो किसका है, इसलिए बताते हैं रसम विपाकस्तो विमन प्रभावस्थान में होती मनुसाम्य रसादिनाम तो विपाक रस को हराता है, उन दोनों को वीर्य हराता है और उन तीनों को प्रभाव हराता है, दूर करता है। तो बल अगर समान है सभी का तो ये नैसर्गिक बल है। रसम विपाक विपाक करता रसम कर्म अपोहति कार्य कारणे तो रस विपाक कर्मणि वीर्यं अपो तानि रसविपाक वीर्याणि प्रभाव उष्णाः अपोहति प्रसादीनां बलसाम्येन नैसर्गिकं स्वाभाविकं बलं तेन एतदुक्तं भवति। रसादीनां समबलानामपि तथाविधो बलस्वभावो यत् पूर्वस्य बलम् उत्तरस्य बलेन समेन अभिभूयते। तो समबल अगर है रसादी तो इस प्रकार का ही बल स्वभाव है कि पूर्व का बल उत्तर से बल से समान होने पर भी उत्तर के बल से उसका शमन हो जाता है, उसका पराभव हो जाता है। रसबलम विपाक बलेन समेन आपी स्वभाव देगा। रसबल और विपाक बल समान है तो भी विपाक रसबल को हरा देता है। एवं रस विपाकयोः बलम वीर्य बल, इसी प्रकार रस और विपाक का बल जो है वो वीर्य बल से उसका शमन होता है। रस विपाक वीर्य बलम प्रभाव बलेन तेन रसादीनां विषमत्वेपि स्वभाव बलम अपेक्ष्य अधिकस्य सान्निध्यं विद्यते। तो रसादी का अगर विषमत्व है तो स्वभाव बल में ध्यान में रखकर सामर्थ्य के बारे में अनुमान करना है। वास्तव में जिस चीज के बल का आदित्य हो वो अपने तरीके से काम करेगा, ये पहले सूत्र में बताया गया है। अगर समबल है तो ये सूत्र लागू होगा, नहीं तो पहला वाला यदि द्रव्य रसादीनां बलवत्तेन अभिभूयते यही सूत्र वहां पे लागू। ननु यत्र रसादीनाम् अन्यतमस्य कार्यम् इतरस्य कार्येण विरुध्यते तत्र तस्य कार्यकर्तृत्वं भवति यदि प्रभुतस्य स्वभावबलवत्तः इति उच्यते तत्राल्पो बलश्च किञ्चित् कर्तुं शक्तो न वा इति एवं पृष्ठः इदमः विरुद्धः। जहाँ रस इसमें रसादि में किसी एक का कार्य दूसरे के कार्य से उसका विरोध होता है तो किसका कार्य कर्तृत्व रहेगा?
यदि तो प्रभुतस्य स्वभाव बलवतः च इति उच्यते। तो जो प्रभुत है विरुद्ध गुण समझने के हिसाब से नहीं है, जिसका ज्यादा बल है वो दूसरे को दिखता है। तत्र अल्पः अल्पबलश्च किंचित कर्तुं शक्यो न वा। अल्पबल है या अल्प प्रमाण में जो है वो कुछ करता है या नहीं करता है, ये इसके लिए अगला सूत्र लिखते हैं। विरुद्धापि चान्येन कार्य साधन अवश्यम सिर विघाताय गुणदोषान् विधेयः। एक दूसरे से विरुद्ध होने पर भी रसादि जो है वो कार्य साधन है, दूसरे का विघात करने के लिए ही प्रवृत्त हो रहे। गुण दोषान् विधेयः, जैसे त्रिगुण और त्रिदोष एक दूसरे के विरुद्ध होकर भी सृष्टि के कार्य के बारे में या फिर शरीर के बारे में चाहे प्राकृतिक स्थिति बनाने के बारे में या रोग पैदा करने में, यह अवश्य न विघाता है, निश्चित रूप से विघात करने में नहीं होते है। मैं बता चुका हूँ समय है शतावरी और गोक्षुर सिद्ध सिद्ध और गोक्षुर। हाँ हाँ, तो इसका भी और गोक्षुर, हाँ गोक्षुर या गोक्षुर बोलते हैं। हाँ नहीं, तो वनस्पति है, दोनों 100 ग्राम ला के रखते, 7 ग्राम डाल। विरुद्धापि चान्येन रसाद्याः कर्मसाधनं नावश्यं स्युर्विघाताय गुणदोषान् विधेयः। तो रसाद्या वीर्य विपाक रसाद्य रसवीर्य विपाके गुण प्रभावः अन्योन्यं परस्परं विरुद्धः अपि न नाशाय भवन्ति कार्यसाधनकाले। दृष्टान्तो गुणदोषान् विधेयः। गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि परस्परं पुरुषादि अभिधान कार्यसाधने विरुद्धः अपि यथा विघाताय भवन्ति दोषाश्च वातपित्त कफाः विरुद्धापि देहरोगादि साधने यथा मिथो विघाताय भवन्ति तद्वत् रसादयो। ननु द्रव्ये रसादि परस्पर समविषमतया कार्यकर्तृत्वम् उक्तम्, तस्याश्च रसादि समविषयाः तो रसादि के परस्पर समविषम होने के कारण कार्यकर्तृत्व को बताया। रसवीर्य प्रभुत्व भूतोत्कर्षापकर्षता एक रूपा विरूपा वा द्रव्य। तो रसवीर्य प्रभुति जो है भूतो उत्कर्ष या अपकर्ष के कारण एक रूप या विरूप होकर द्रव्य में रहते हैं। तो एक रूप में रहते हैं तो समान प्रत्यारब्ध द्रव्य होगा, विरूप अगर है तो विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कहलाता है। समय कितना हो गया है? सामने घड़ी हो गया।
कोई लिख 7 से बराबर है ये घड़ी में तो थोड़ी नहीं ये भी है लेकिन मुझे थोड़ा आशंका है इसमें 7-10 बजे है रसवीर्य प्रभुत्व भूतोत्कर्षापकर्ष था एक रूपा विरूपा वा नहीं तो मेरी घड़ी लाके द्रव्यम समिति शुरू रसवीर्यादीनां कार्यकरत्वे परस्परसदृशानां विसदृशानां वा यत् द्रव्याश्रयणं तन्महाभूतस्य प्रकृतिव्याधेः उत्कर्ष अपकर्षाच्च संपद्यते तेन एतद् उत्पन्न होता तो महाभूत के पृथ्वी जो है उनके उत्कर्ष या अपकर्ष से कार्य करके जो होता है तेन एतद् उत्पन्न होती तो उससे ये जाहिर होता है कि यद् द्रव्ये रसस्य वीर्यादिभिः सादृश्यम् असादृश्यं वा तत्सर्वम् एकादीनां भूतानां केषाञ्चित् कियतापि उत्कर्षेण अन्येषां कियतापि अपकर्षेण ज्ञायते तेन द्रव्यस्यापि द्रव्यस्य यः अंशांशः विशेषः स भूतकृतः एव एतदेव माधुर्येण इत्यादि उदाहरणेन स्फुटयति तो भूतानां केषाञ्चित् सादृश्यं कियतापि उत्कर्षेण अन्येषां कियतापि अपकर्षेण तो थोड़ा उत्कर्ष या थोड़ा जिस अंश से अपकर्ष है तो उसका अंशांश तो विशेष तो भूतकृतः आएगा तो वो महाभूत से ही बनेगा एतदेव माधुर्येण इत्यादि उदाहरणं स्फुटयति बताते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में समान प्रत्यारब्ध विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों के बारे में ये सब निर्देश है माधुर्य शैत्य पैथिल्य स्नेह गौरव नंदता सौख्य साक्षीर न तो अनुपौदकामी माधुर्य शैत्य पिच्छिल्य स्नेह गौरव मंद ये सभी गुण एक साथ में दूध में है लेकिन ये सभी के सभी अनुपावदकम मांस में नहीं है गुणा द्रव्ये चोक्का हाथ एवं तनुदोष है स्थिति वृद्धि क्षयास तस्मात् तेषां ही द्रव्य है और जो गुण द्रव्यों के बारे में बताए गए हैं वही शरीर के दोष के बारे में भी है और इसीलिए दोष की स्थिति वृद्धि या क्षय ये द्रव्य के कारण है ऐसा कि समान प्रत्यारब्ध द्रव्य के बारे में ज्यादा विवेचन करते हैं तेन क्षीरे माधुर्यादीनां समानकार्यकर्तृत्वेन यद् उपस्थितसदृशाम् अवस्थानं तदेव अन्यस्य महाभूतस्य उत्कर्षेण अन्यभूते तो माधुर्यादि का जो समान कार्यकर्तृत्व होने के कारण जो सदृश है माधुर्यादि वो एकत्र अवस्थान तदेव अन्यस्य महाभूतस्य उत्कर्षेण अन्यभूतेभ्यः वो पृथ्वी और जल महाभूत का प्रकर्ष इसमें है अन्य दूसरे महाभूतों की अपेक्षा उत्कर्ष यही गुरुत्वादयो द्रव्य सम्मोहित एव गुणाः तनोः शरीरस्य प्रतिबिम्बं संभवति तो जो द्रव्य में है वही गुण शरीर में प्रतिबिंब में होते हैं दोष से जो वातादि है और वातादि दोष के भी है तस्मात् तनोः वातादीनां च स्थिति वृद्धि क्षयाः द्रव्य समान इत्यादि तो स्थिति वृद्धि क्षय ये द्रव्य के ऊपर निर्भर है ऐसा बताते हैं तथादीनां द्रव्यस्थितानां स्वरूप विशेषः कथं ज्ञायते इत्याह रसं विपातेन तेन वेदं विपातं द्रव्याणां कर्मणः परिनिष्ठया तो इनको किस प्रकार से जाने इसके बारे में बताते हैं
अभी तक का जो निरीक्षण चला है वो शीतवीर्य मधुर रस मधुर विपाक, उष्णवीर्य अम्ल रस अम्ल विपाक, कटु रस कटु विपाक और उष्णवीर्य, इन द्रव्यों के बारे में सारल्य है। और महाभूत और रसगुण वीर्य विपाक इसके अनुकूल इस प्रकार के हैं। तो केवल रस द्वारा उनमें निर्देश कर सकते हैं उसके कार्यों का, इसलिए ये अहम चीज है। लेकिन जहाँ इस प्रकार की अनुकूलता नहीं है द्रव्यों में, वहाँ कौन बलवान है और फिर उससे कार्य होगा। और सभी का अगर बल समान है तो रसम विपाकस्थो वीर्यम प्रभाव स्थान्य होती, इसके द्वारा कार्य निर्देश होगा। तो पहले ये देखना चाहिए कि समान प्रत्यारोपित द्रव्य है, समान प्रत्यारोपित द्रव्य है तो ये केवल रस के द्वारा निर्देश से काम हो जाएगा। और अगर उच्चतर प्रत्यारोपित द्रव्य है तो किसका कितना बल है। अगर समान बल है तो रस द्वारा विपाक, विपाक द्वारा रस, वीर्य द्वारा उन दोनों, प्रभाव द्वारा इन तीनों का अधिरोध होता है। नहीं तो जो बलवान है उसका कार्य होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि जिन द्रव्यों के बारे में ग्रंथ में लिखा है उनके बारे में तो उसके आधार पर सोच सकते हैं, लेकिन अभी जो कल्टीवेशन वगैरह हो रहे हैं खेती में, जो आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, तो उससे द्रव्यों के गुणकर्मों में किस प्रकार का अंतर हो गया या नया स्पेसीज अगर बन जाता है बाकी प्रजाति, तो उसमें किस प्रकार का किस प्रकार के गुणकर्म होंगे, ये अलग से देखना पड़ेगा। तो ये दिक्कत वाली बात होती है ऐसी स्थिति में। और वैसे बहुत सारा आहार वर्ग जो विदेशों में प्रचलित है वो अभी हम इस्तेमाल बना रहे हैं। मूंगफली हो गया, साबुदाना हो गया, टमाटर हो गया, कुछ हो इस प्रकार से। तो इनके बारे में कैसे सोचेंगे, ये आपत्ति स्थिति है। और वैसे ही औषधियों के गुणकर्मों के बारे में जब सोचना पड़ेगा तो इसका थोड़ा सा होगा। जहाँ तक जंगल से औषधियाँ आती है तब तक कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर कल्टीवेशन शुरू हो जाता है तो उसमें उसके गुणों में क्या अंतर होगा, ये भी कैसे। फिलहाल जो बात करते हैं वो दसम विद्या निपातेन तेनादिवचनेन वीर्यं विपाकं ब्रह्मणां कर्मणां परिणति। तो जिह्वा पर डालते ही रस प्रत्यक्ष होता है। और तेना और अधिवचनेन वीर्यं, और निपात से भी और अधिवसन से, काल परिवसन वीर्य विशेष को जान सकते हैं। और द्रव्यों का जो कर्म होता है उसके आधार पर उसका विपाक जो है वो उसके बारे में जान सकते हैं। तो खास करके अपान वायु के क्षेत्र में उसका क्या कार्य होता है वो देखकर उसका विपाक किस प्रकार का होगा उसके बारे में पता चलेगा। यही गुरुत्वादयो द्रव्य संभवन्तु तदेव गुणाः तनोः। निपात मात्रेण औष्ण्यं शैत्यं वा ज्ञायते, यतो द्रव्य विपरीतत्वात् रसेन अभिभूतं वीर्यं निपातमात्रात् न ज्ञायते, तत्र कालादिवासेन देहमार्गवादिकरणात्। जहाँ रस से वीर्य अभिभूत हो जाता है तो केवल निपात से वो इसके बारे में पता नहीं चलता, तो उसमें कुछ काल रहने के बाद उस प्रकार का क्या होता है उसका
परिणाम देह मार्ग इस प्रकार के हैं, तो फिर इससे विजय का पता लगता है, ऐसा है ना। समय कितना हो गया है? 7:30 बजे। हाँ 7 मेरी घड़ी कहाँ है? वो दो दो वहाँ पलंग पे होगी डिस्टर्ब। लेकिन मेरी घड़ी भी ठीक है, ये थोड़ा मुझे संदेह लगा है इसके बाद। ये भी कुछ बता नहीं रहे कोई भी। रसिक 7:30 के 10 ठीक है, अभी 5 मिनट है तो फिर आगे कर सकते हैं। लेकिन विपाक विशेषस्तु कर्मणां तत्त्वस्य पदनिष्ठया निष्पत्तेः दोषवृत्तिः। मकरस्कन्ध निर्दिष्ट घृततैल गुणादिषु गुणास्वादादिभेदेन रसशक्तिं नियुज्यते। तो गुण आस्वाद इत्यादि भेद के होने के कारण मकरस्कंध निर्दिष्ट जो घृततैल गुण है वो रसशक्त बराबर नहीं है, ऐसा एक पूर्व पक्ष उचित किया है। अस्तु भेदात असंख्यत्वम ऐक्यम व आस्वाद लक्षणात् भूतोत्कर्षापकर्षेण बोधोयोग्येन कल्प्यते। किं फले चासु तुल्यत्वान्न विवक्ष्यते गुर्वादीनां विशेषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमः। तो भेद से असंख्यत्व हो या आस्वाद लक्षण से मधुर रस है ऐक्य हो, तो भूतोत्कर्ष या अपकर्ष से जो अल्प है, अल्प भूतोत्कर्ष या अपकर्ष, उससे जो भेद बताते हैं वो उसका फल संकीर्ण होने के कारण पाठ्य में से खत्म करते हैं। थोड़ा ऊपर लगा, हाँ उसको तक तो भूतोत्कर्ष या अपकर्ष से जो अल्प है, जो भेद बताते हैं, वो उसका फल संकीर्ण होने के कारण और तुल्य होने के कारण गुरुवादीना विशेष सुजाते रनतिक्रम, उनकी जो मधुर जाति है उसका उल्लंघन उसमें नहीं है। फिर भी घृततैल गुण ये सब मधुर स्कंद में निर्दिष्ट करने जैसे ही। संख्या भेदो यथा नास्ते रसानाम अपि सत्क्रमः, तो इसके हिसाब से संख्या भेद इसमें नहीं है। संख्या जो 6 है वो वही के वही रहेगा। दृष्टम मुखोपलेपादि सर्वेषु घृतादिषु न च तद्दाढ़िमादेषु चढ़ेवातो रसास्व। तो मुखोपलेप वगैरह जो मधुर रस के बारे में बताया गया है, ये सर्वेषु घृतादि, सभी घृतादि में वो लक्षण है। न च तद्दाढ़िमादेषु, वो दाढ़िमादि में नहीं है। और उस कार्यों के हिसाब से षड रसों का निर्देश बताया गया है। आनंद एकत्वयोष्टस्य अन्न विचित्रा स्वतंत्र, तो अनंत्य और एकत्व इसका विचित्रा स्वतंत्र नहीं होगा। ननु रसनाम मत्वेन संख्या नियमः उक्तः रसन युज्यते केवलम् एकरसत्वम् अनेकरसत्वम्। तत्र अनेकरसत्वे कारणं वक्ष्यमाण मधुरादि स्कंद निर्देशानां घृततैल गुडद्राक्षा शर्करा मधुमेहादीनां गुणास्वादादिभेदः। तथा हि
ये मधुरत्वेन निर्दिष्टाः गुणद्राक्षादयः आस्वादनेन तेन परस्परसदृशाः न च गुरुत्वादिना गुणेन न च अम्लादियुक्ता इति वक्तुं विद्यते अतो ज्ञायते अन्यविशिष्टाम् एव ते इति प्रतिरसस्पन्दम् आनन्त्यम् तसैकत्वे कारणं जिह्वेन्द्रिय आस्वादनसामान्यं तत्र प्रतिविधीयते भूतोत्कर्षापकर्षेण इत्यादि तत्र प्रथमं गुणभेददूषणं परिह्रियते यहाँ अयम् अल्पेन भूतानाम् उत्कर्षेण अपकर्षेण मधुनानां गुणभेदः स संकीर्णत्वात् त्वल्लेच सदृशत्वात् सम्नपि न विवक्ष्यते आस्वादभेदात् आनन्त्यं परिह्रियते गुरुवादीनाम् इत्यादि गुरुवादीनां गुणानां यद्यपि प्रतिद्रव्यं वैलक्षण्यमस्ति तथापि गुरुत्वादिजात्यानतिक्रमात् गुरुर्गुरुः लघुर्लघु इति संख्याभेदा विवक्षया निर्दिश्यते तद्मधुरादिस्कन्धपतितानां द्रव्याणां यद्यपि आस्वादवैलक्षण्यं दृश्यते तथापि यन्मुखोपलेप आह्लादनादिघृतादिषु मधुरेषु दृष्टं न तन्मुखोपलेपादि नाडीमतेन्दपादिषु अम्लगमनादिषु दृश्यते न च एतान् रसान् अतिक्रम्य जात्यन्तरं सम्भवति अतः षडेव रसाः न उनादि तो ठीक है इसमें रस 6 ही है ज्यादा नहीं है ये सब जो विवरण है वो किसी भी प्रकार से आप वर्गीकरण करने की चेष्टा करें तो उसमें दिक्कत आएगी तो ये पद्धति रही सामान्य रूप से पहले विवरण करें और फिर विशेष वृत्ति इन द्रव्यों की जिस प्रकार से होगी उसके बारे में विशेष निर्देश करें तो कि सामान्य रूप से अगर निर्देश हो जाता है तो सभी द्रव्यों के बारे में होते हैं गुणाक्षर सब मधुर स्कंध निर्दिष्ट है और फिर मधुर रस से उत्पन्न होने वाले जो कार्य है वो इन सभी में दिखाई देंगे फिर भी इसमें प्रतिद्रव्य में अपने अपनी कुछ खासियत रहेगी और उसके अनुसार उसके गुणकर्म अलग हो जाएंगे ऐसी स्थिति तो रहेगी तो उसका प्रतिद्रव्य जो विशेषता है वो अलग रूप से बताएंगे लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि 6 रस में उसका विभाजन करना ही नहीं है हर द्रव्य को अलग तक से ही बताना है तो ये काफी दिक्कत वाला मामला हो जाएगा सभी द्रव्यों के बारे में विस्तार से कहना पड़ेगा अभी जब 6 स्कंधों में उसका विभाजन करते हैं तो काफी बहुत चीजें आसान हो जाती है कि मधुर रस के बारे में एक ही बार बता देवे तो मधुर स्कंध में निर्दिष्ट जो है उनके सभी के बारे में एक ही बार में निर्देश हो जाएगा फिर प्रतिद्रव्य जो विशेष है वो उनको अपने अपने हिसाब से उस द्रव्य के गुणकर्मों का वर्णन करते हुए बताएं लेकिन जो सामान्य रूप से मिलते हैं उनके बारे में निर्देश नहीं करेंगे तो संक्षेप में बात होता है ऐसा शायद इस टीका को बुधवार को पढ़ लेते हैं मैंने अभी तो पढ़ ली है लेकिन तेजी से पढ़ी है तो उसका प्रतिवाक्य क्या क्या मतलब होगा उसका विस्तार बुधवार को करेंगे आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं